नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर का विषय रहेगा आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग, जागरण युग, पूर्व स्वच्छंदतावादी युग, सुधारवादी युग आदि अनेक नामों से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके सहयोगी साहित्यकारों ने जिस नई आधुनिक दृष्टि का सूत्रपात किया था, उसका सही एवं उचित विकास इसी युग में हुआ। नवीन दृष्टि के निर्देशन में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से गद्य पद्य साहित्य की रचना खड़ी बोली में करके खड़ी बोली के विकास में नींव के पत्थर का काम किया। द्विवेदी युग क्या है? द्विवेदी युग के काव्य में विकास का दूसरा चरण द्विवेदी युग से आरंभ हुआ। जो भारतेंदु युग का विकास है, उसके बाद कौन से युग का विकास हुआ? द्विवेदी युग के विकास का आरंभ हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इस युग की समय सीमा सन 1900 से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल कहा है। द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल, और भारतेंदु युग को नवजागरण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ। वर्ष 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तथा वर्ष 1920 तक इस पत्रिका के संपादक बने रहे। गद्य लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की। इनके लिखे हुए व अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। यह आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य भाषा के परिमार्जक थे। काव्य भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, कौन कौन सी है? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार इनकी अनुदित रचना है। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं रची गई। दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के प्रति समन्वयकारी दृष्टि अपनाई, जिससे खड़ी बोली समृद्ध हो पाई। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य के प्रति साहित्यकारों की नैतिक जवाबदेही को स्वीकार किया। उनका नैतिकतावादी उपयोगितावादी दृष्टिकोण इस युग के कवियों का स्वर बन गया। एक और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के उद्देश्य एवं व्यापकता को निर्धारित किया, तो दूसरी ओर उनकी भाषा और उसके स्वरूप को भी। उन्होंने आगरा सम्मेलन में साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मानते हो वे ब्रज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो अपना जुड़ाव अखंड भारत से मानते हो उनकी भाषा निश्चितता खड़ी बोली होनी चाहिए। उन्होंने श्रृंगार, रीति निरूपण और काव्य के दरबारी सरोकारों को भी आड़े हाथों लेते हुए कविता के व्यापक फलक की चर्चा की, और इसमें किसी भी विषय को स्थान दिया जा सकता है, इस ओर इशारा किया। काव्य विशेष के रूप में व्यापकता को चर्चित करते हुए उन्होंने कहा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, रंग से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी काव्य के विषय हो सकते हैं। द्विवेदी जी की मान्यता साहित्यिक स्वदेशीयता को प्रभावित करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य को मनोरंजन ही नहीं बल्कि मानव जीवन के उद्देश्यों से जोड़ने की कोशिश की। केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसकी है ये? गुप्त जी की पंक्तियाँ। इस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सृजक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक तथा नियामक के रूप में है। उनकी विचारधारा और आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए
इस युग के कवियों ने नवीन काव्य धारा का आरंभ किया तथा खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। भाषा को परिष्कृत एवं संस्कारित करने के लिए द्विवेदी जी का कार्य सदैव अविस्मरणीय है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती। हिंदी नवजागरण से तात्पर्य है सन 1857 के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना का जागृत होना है। इस नवजागरण का पहला चरण सन 1857 ईस्वी का विद्रोह था, दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से तथा तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू हुआ। हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका विशेष योगदान उल्लेखनीय रहा है। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध तथा प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 से आरंभ हुआ। वर्ष 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने तथा वर्ष 1920 तक लगातार 17 वर्षों तक इसका संपादन करते रहे। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उदाहरण लेकर इस बात को पुष्ट किया है। आचार्य द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और लोचन प्रसाद पांडे प्रमुख हैं। द्विवेदी जी से प्रेरणा प्राप्त करके मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की। साथ ही बहुत सारे कवि जो पहले ब्रजभाषा में कविता लिख रहे थे, वे द्विवेदी जी तथा सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता करने लगे। इन कवियों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, रायदेवी प्रसाद पूर्ण प्रमुख है। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग तथा स्वदेशी भावना से पूर्ण थी। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के द्वारा एक ओर तो भाषा के स्तर पर हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार एवं परिमार्जन किया, दूसरी ओर प्रेरक बनकर साहित्यकारों के मार्गदर्शन का कार्यभार संभाला। इन्होंने साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया तथा इस पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ नए साहित्यकारों को भाषा का महत्व भी समझाया तथा गद्य पद्य के लिए राह निर्मित की। इस पत्रिका ने जनता तक नवजागरण का संदेश पहुंचाने का कार्य किया। खड़ी बोली को परिमार्जित, संस्कारित तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का योगदान अविस्मरणीय है। अतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, नए कवि तथा लेखक प्रकाश में आए, भाषा का संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण आदि भावनाओं का विकास हुआ। देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान रहा। अतः नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने तथा जनमानस तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कौन कौन है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हरिऔध का जन्म हुआ है 1865 ईस्वी में और मृत्यु 1947 ईस्वी। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। पंडित श्रीधर पाठक के बाद हरिऔध जी है जिन्होंने खड़ी बोली में सरस व मधुर रचनाएं की। इनका जन्म कहाँ? निजामाबाद जिला आजमगढ़ में सन 1865 में हुआ। हरिऔध जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की। इनके काव्य में एक ओर सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिक समस्त पदावली की छटा विराजमान है। कहीं कहीं हरिऔध जी ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया तो कहीं चित्रात्मक शैली का। इन्होंने द्विवेदी युगीन कर्कशता वाली भाषा का सरसता में
संचार किया है। हिंदी में उन्हें कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। तो 2 बार हरिऔध जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति बनकर सम्मान प्राप्त किए। हरिऔध जी के नाटक कौन कौन से हैं? प्रद्युम्न विजय 1893, रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी। हरिऔध जी के उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अदकिला फूल 1907। और इनकी काव्य कृतियाँ हैं प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून 1925, चुभते चौपदे 1932 ईस्वी, चौखे चौपदे 1932 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940, प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पोपहार, उद्बोधन, रसकलश, बोलचाल, हरिऔध सतसई, मर्मस्पर्श, ग्राम गीत, पुष्प विनोद, श्री कृष्ण शतक। उपयुक्त काव्य कृतियों में हरिऔध जी की 2 रचनाएं प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। हरिऔध को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रिय प्रवास पे मंगला प्रसाद पारितोषिक। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक व रसपूर्ण है। प्रिय प्रवास में कहीं कहीं संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। प्रिय प्रवास की रचना हरिऔध जी ने वर्ष 1914 ईस्वी में की। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु में श्री कृष्ण के मथुरा गमन, राधा गोपियों की विरह गाथा, पवनदूती प्रसंग, इनका पवनदूती प्रसंग कालिदास के मेघदूत से प्रभावित है। यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद आदि का मार्मिक निरूपण हुआ है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिऔध जी ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं बकासुर पूतना वध, शक्टासुर, कालीनाग, कंस, जरासंध आदि का वर्णन यथास्थान हुआ है। प्रिय प्रवास की राधा केवल विरहिणी ही नहीं बल्कि वह लोक व समाज सेविका की भूमिका भी निभाती है। इसी प्रकार कृष्ण भी जननायक की भूमिका निभाते हैं। इस महाकाव्य में आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष एवं लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। प्रिय प्रवास महाकाव्य कुल 17 सर्गों में विभक्त है। उन सर्गों का वर्णन निम्न प्रकार से है। कितने सर्ग है प्रिय प्रवास में? 17 सर्ग है। प्रथम सर्ग में क्या है? इसमें संध्या वर्णन है। द्वितीय सर्ग में इसमें गोकुल वासियों का कृष्ण से विरह होने पर उनका व्यतीत होना है। तृतीय सर्ग में है इसमें नंद की व्याकुलता एवं यशोदा को कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियाँ हैं। चतुर्थ सर्ग इसमें राधा के सौंदर्य का चित्रण है। पांचवा सर्ग, इस सर्ग में गोकुल के विरह का वर्णन है, साथ ही राधा एवं माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन है। छठा सर्ग कृष्ण यशोदा वर्णन। सातवां सर्ग नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक वर्णन। आठवां सर्ग, इस सर्ग में गोकुल वासियों के कृष्ण के साथ बिताए पलों का वर्णन है। नवां सर्ग श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए होना दिखाया गया है। 10वां सर्ग उद्धव प्रसंग। 11वां सर्ग उद्धव प्रसंग। 12वां सर्ग श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन। 14वां सर्ग गोपी उद्धव संवाद। 15वां सर्ग कृष्ण विरह में गोपियों की व्यथा का वर्णन। 16वां सर्ग राधा उद्धव संवाद। 17वां सर्ग है विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है, हरिऔध जी द्वारा वर्णन किया गया है इसका। प्रिय प्रवास के प्रमुख चरित्र। प्रिय प्रवास के प्रमुख चरित्र कृष्ण एवं राधा है, परंतु कवि ने उसमें युगानुकूल कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें श्री कृष्ण को भगवान न मानकर एक महापुरुष तथा जननायक के रूप में चित्रित किया है। श्री कृष्ण मानवता के अनन्य पुजारी है, वे अन्याय का दमन करने वाले हैं। प्रिय प्रवास की राधा भी लोक सेविका व समाज सेविका है। वह नवीन गुणों से युक्त है। वह निर्भीक, कर्तव्य परायण, दूसरों का दुख दूर करने वाली है।
वह जीवन पर्यंत कौमार्य व्रत का पालन कर लोक सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। वह श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका है, परंतु वह ब्रजभूमि की सेवा में ही अपना जीवन लगा देती है। हरिऔध जी ने इस महाकाव्य में अपने युग का सजीव वर्णन किया है। यह महाकाव्य मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। वियोग वात्सल्य का भी चित्रण हुआ है। इसमें कई स्थानों पर संयोग श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत व भयानक रसों का चित्रण है। राधा एवं कृष्ण के चरित्रों में हम मानव सेवा की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय प्रवास की राधा सूर की राधा से अलग है। प्रिय प्रवास की राधा सूर की राधा की भांति इधर उधर नहीं भटकती, परंतु वह माता यशोदा को धैर्य बंधाती है, दीनहीन लोगों की सेवा करती है। जब राधा उद्धव के मुख से यह सुनती है कि कृष्ण सर्वजन हिताय के कार्यों में संलग्न है, तो वह भी विश्व प्रेम की भावना से जन कल्याण में लग जाती है। प्रिय प्रवास का कला पक्ष। प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत खड़ी बोली है, किंतु इसमें बोलचाल की भाषा का पुट भी पर्याप्त मात्रा में है। जहाँ कवि ने रूपोद्यान, प्रफुल्ल, प्राय कलिका, राकेंदु, बिंबानना जैसे संस्कृतनिष्ठ समासांत पदों की रचना की है, वहीं अह दिवस ऐसा, हाय क्यों आज आया जैसे सरल, सुबोध, समासहीन एवं बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास में शब्द मैत्री के साथ चित्रोत्पमता पर्याप्त मात्रा में है। कवि ने यशोदा विलाप का वर्णन करते हुए उत्तम चित्रोपम शैली को अपनाया है। शोक महाकाव्य में वर्ण मैत्री बड़ी प्रभावोत्पादक है, जो कर्णप्रिय होने के साथ साथ सुरुचि पूर्ण है तथा ध्वन्यात्मकता से नाद सौंदर्य की अपूर्व सृष्टि हुई है। हालांकि काव्य में अभिधा की प्रधानता है, परंतु समा बांधना, दिन खोटे होना, पत्थरों को हिलाना, हृदय पर सांप लौटना आदि मुहावरों तथा वह कब टलता है भाल में जो लिखा है, प्रेमी का ही हृदय गरिमा जानता, प्रेम की नौका ही है, शरण जल में मगन होते जनों की आदि लोकोक्तियों द्वारा लक्षणा का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया है। कवि ने सरस भावों के निरूपण के लिए यत्र तत्र व्यंजन का भी सुंदर प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास की अलंकार योजना सशक्त एवं भावानुकूल है। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों में अलंकार का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है, परंतु शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकार अधिक मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक है। कवि ने सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है, उसमें उपमा का स्थान सर्वोपरि है। उपमा अलंकार द्वारा कवि ने आकृति, भाव एवं रंग सभी प्रकार के सादृश्यों की सफल योजना की है। जैसे फूले कुंज समान, मंजुद्रिगता भी मतता कारिणी में गुण एवं भाव साम्य है, तथा मृदु हंसी वट ज्योति समान थी में रंग साम्य विद्यमान है। इसी तरह उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपातिशयोक्ति, संदेह, स्मरण, प्रतीक, परिकर, विषम आदि अलंकारों से कवि ने मनोभावों का सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया है तथा काव्य में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न की है। दशम सर्ग में कवि ने हृदय पर उद्यान का आरोप करके सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया है। अतः स्पष्ट रूप से प्रिय प्रवास को अलंकार योजना पुष्ट एवं समृद्ध है। प्रिय प्रवास का छंद विधान सर्वथा अनुपम एवं अनूठा है। वर्णवृतों का प्रयोग हुआ है तथा संस्कृत काव्यों की भांति संपूर्ण काव्य अतुकांत एवं अंत्यानुप्रासहीन वर्णवृतों से परिपूर्ण है। पूरे काव्य में कवि ने द्रुत, विलंबित, मालिनी, शुरदल, विक्रीडित, मंदाक्रांता, वसंतालिका, वंशस्थ, शिखरिणी आदि 7 छंदों का प्रयोग किया। इन छंदों में से सर्वाधिक प्रयोग द्रुत, विलंबित, मालिनी, मदाक्रांता और वंशस्थ छंदों का हुआ है। कवि ने जहाँ भी प्रकथन प्रणाली को अपनाया है, वहीं द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया है और विलाप, विरह, व्यथा, वेदना के वर्णन में वसंत, तिलका, मालिनी, मदाक्रांत आदि छंदों का प्रयोग किया है। सभी छंद वियोगजन्य भावों और
को उत्प्रेरित करने में अतीव सहयोगी तथा सर्वथा उपयुक्त हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ, 1964 ईस्वी में मृत्यु। मैथिली शरण गुप्त वेद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले पत्र वैश्योपकारक में छपती थी। कालांतर में इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी के आदेश व उपदेश में इनकी रचनाएं निखरी। द्विवेदी जी गुप्त जी के गुरु व प्रेरक सिद्ध हुए। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन वर्ष 1909 में हुआ, परंतु इन्हें प्रसिद्धि भारत भारती वर्ष 1912 से मिली। भारत भारती ने हिंदी भाषियों के में जाति देश के प्रति गर्व और गौरवपूर्ण भावनाएं प्रबुद्ध की, तभी ये राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी ने प्रदान की। गुप्त जी को सन 1952 में राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया। कब किया गया था? 1952 में। गुप्त जी राम भक्त कवि थे। मानस के पश्चात राम काव्य का दूसरा ग्रंथ साकेत है, जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। कविता और निजी जीवन में उन्होंने अंग्रेजियत या संस्कृतज्ञता का आतंक नहीं माना और ना ही उनकी अवज्ञा की। साधारण बोलचाल की खड़ी बोली, हिंदी के जातीय मात्रिक छंद, गृहस्थ जीवन में प्रचलित पौराणिक आख्यान और कुल मिलाकर अपनी साधारणता में विनम्र आत्मविश्वास, ये ही वे बुनियादी तत्व हैं जिनसे गुप्त का रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ। इनका स्रोत किसी प्रकार के अर्जित अभिजात्य में न होकर अपने सामान्य आस्तिक हिंदू गृहस्थ जीवन में था। इन तत्वों के संयोग में राष्ट्रीय भावधारा स्वयं विकसित होती है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता पराधीनता के दौर में विकसित होकर भी आत्मीय भाव से सहज है। उसमें आक्रामकता का अभाव है। वैष्णव भावना की निष्ठा है। ये कई विशेषताएं मिलकर महात्मा गांधी की राष्ट्रीयता के समतुल्य चलती है। इसलिए गांधी जैसे राष्ट्रपिता है, वैसे ही मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि है। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में ना दयनीय है और ना पाखंड। प्रबंध काव्य में इतिवृत्तपरक रूप को स्वीकार कर इन्होंने पारंपरिक हिंदू पौराणिक गाथाओं को भक्तिकालीन कवियों में समानांतर प्रस्तुत किया। इनके काव्य सृजन में निम्न प्रवृत्तियां दृष्टव्य है: कठोर नीतिमता, आदर्शवादिता, वर्णीय विषय में विस्तार, राष्ट्रीयता प्रधान, राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, मानव गरिमा, मानवतावादी, सामंती शोषकों के आत्मनिरीक्षण पर बल, गांधीवाद का प्रभाव, नारी दृष्टि, सर्वधर्म समभाव, पौराणिकता और आधुनिकता का सम्मिश्रण, स्वाधीनता, युगीन चरित्र चित्रण, मर्यादावाद पर दुख कातरता, इतिवृत्तात्मकता, खड़ी बोली का प्रयोग, वैष्णव संस्कार, समन्वित काव्य शिल्प आदि। गुप्त जी की रचनाएं हैं, नाटक हैं इनके तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। इनके काव्य ग्रंथ है रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, शक्ति 1928, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1932, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नहुष 1940, कुणाल गीत 1942, काबा और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। इनके अनुदित काव्य है पलासी का युग, मेघनाद वध और वृत्त संहार। गुप्त जी का कला पक्ष। अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए कवि को कुछ बाह्य उपादानों का सहारा लेना पड़ता है। ये उपादान ही कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। गुप्त जी के काव्य का कला पक्ष शैली, छंद, भाषा, अलंकार आदि की समृद्धि का परिचायक है। भाषा कवि की अनुभूति और उद्देश्य को जन साधारण तक पहुंचाने का माध्यम होती है। गुप्त जी भाषा के पारखी हैं।
उन्होंने जिस समय काव्य क्षेत्र में पदार्पण किया उस समय तक खड़ी बोली और ब्रजभाषा का विवाद समाप्त हो चुका था। खड़ी बोली ने काव्य जगत में अपना स्थान सुदृढ़ कर लिया था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। गुप्त जी की भाषा सुगठित, सरल, परिष्कृत है। वह प्रसाद, ओज व माधुर्य तीनों गुणों से युक्त है। गुप्त जी द्वारा अपने काव्य में वैदर्भी, काव्यात्मक गीति शैली तथा माधुर्य, ओज व प्रसाद तीनों गुणों का समावेश किया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में शब्द शक्ति के अभिधा गुण को अपनाया, क्योंकि इन्होंने अपना ध्यान सहज अभिव्यक्ति पर केंद्रित रखा। कहीं कहीं भाषा के क्रमिक विकास के लिए उन्होंने लक्षणा तथा व्यंजना की शब्द शक्ति का भी सफल प्रयोग किया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में विविध शैलियों का प्रयोग किया। साकेत, जयद्रथ वध, सिद्धराज प्रबंधात्मक शैली में है। उन्होंने अपने काव्य में अलंकृत उपदेशात्मक शैली का प्रयोग भी किया। यशोधरा साकेत व कुणाल गीत नाट्य शैली में तथा भारत भारती व पंचवटी विवरणात्मक शैली में लिखे गए हैं। गुप्त जी की अलंकार योजना अनूठी है। उन्होंने लगभग दोनों प्रकार के शब्दालंकारों व अर्थालंकारों का प्रयोग किया। उन्होंने अलंकारों की सहायता से ही अपनी कल्पना शैली को मनोरम बनाया है। गुप्त जी के लगभग अपने सभी काव्य छंदबद्ध लिखे हैं। उन्होंने वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। वर्णिक में मालिनी, वसंतालिका तथा पदाक्रांता और मात्रिक में दोहा, आर्या, त्रोटक, सवैया, गीतिका, मनहरण आदि छंद इन्हें प्रिय है। इनकी रचना है भारत भारती। भारत भारती काव्य का गुप्त जी ने वर्ष 1912 में सृजन किया तथा वर्ष 1914 में यह प्रकाशित हुआ। भारत भारती की रचना के प्रयोजन में गुप्त जी ने लिखा है, कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूँगा। इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा रामपाल सिंह का एक कृपा पत्र मुझे मिला, जिसमें उन्होंने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया। भारत भारती में गुप्त जी ने स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का सफल प्रयास किया है। इस रचना में कई सामाजिक आयामों पर विचार करने का विमर्श किया गया है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पुस्तक पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। भारत भारती की लोकप्रियता का यह आलम था कि यह रचना उस समय प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों आदि में गाई जाने लगी थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें वह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। भारत भारती को 3 खंडों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अब इनकी अन्य रचना है साकेत। साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली। इसे लिखने में उन्हें लगभग 15 वर्ष लगे। इसका प्रारंभ 1916 ईस्वी में तथा समाप्ति 1932 ईस्वी में हुई। साकेत का नामकरण स्थान के आधार पर किया गया है। साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम है। गुप्त जी ने साकेत की रचना में अपना ध्यान स्थान पर ही केंद्रित रखा है। घटनाओं का केंद्र भी अयोध्या ही है। इस काव्य में कथा कुल 12 सर्गों में है। कितने सर्गों में है साकेत में कथा? 12 सर्गों में। गुप्त जी ने साकेत में वैदर्भी काव्यात्मक गीति शैली का प्रयोग किया है। कवि ने अपना मूल ध्यान तो उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, पर ही केंद्रित किया है। चूंकि उर्मिला काव्य में उपेक्षित रही है, किसी ने भी उस पर काव्य रचना का प्रयास नहीं किया। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। राजा जनक ने सन्यासी और गृहस्थी दोनों के गुण विद्यमान है। वे राजा भी थे, योगी भी थे और अनासक्त भी। उनकी 4 पुत्रियां थी, सीता, उर्मिला,
मांडवी और श्रुति कीर्ति। राजा राज सिंहासन को त्याग कर और अयोध्या को तपोवंशी बनाकर लक्ष्मण को साथ लेकर वन चले गए। भरत उनके प्रेम के कारण राजा होकर भी योगी का सा जीवन बिताने लगे। सीता राम के साथ वन चली गई। विरह में की अनंत ज्वाला में उर्मिला ने अपने धर्म और मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। अतः उसने अपने आदर्श और त्याग से उस कलंक को धो दिया जो रानी कैकेयी ने अपने निंदनीय कर्म से लगा दिया था। लक्ष्मण के वन चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल सी हो गई। वह विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रति व्याकुल हो गई है कि स्वयं को एकदम अनाथ और असहाय समझ बैठती है। वह तो सभी पदार्थों का भोग केवल इसलिए करना चाहती है ताकि वह जीवित रहे और 14 वर्षों की अवधि को पार करके अपने प्रियतम के दर्शन कर सके। द्विवेदी युग के अन्य कवि तथा उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग के अन्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नवत है। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के कवि है। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ और 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर सन 1859 ईस्वी में हुआ। ये हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे तथा बचपन से ही कविता लिखा करते थे। आरंभ में इनकी रचनाएं भारतेंदु युग की ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, फिर सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। प्रारंभ में ये ब्रज भाषा के कवि थे, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे। उन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवाओं तथा अछूतों को अपने काव्य का विषय बनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु, प्रज्ञेंदु तथा साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण द्विवेदी युग के कवि है। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म 1868 ईस्वी में हुआ और 1915 ईस्वी में मृत्यु। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म जबलपुर में सन 1868 ईस्वी में हुआ। उन्होंने BA तक की शिक्षा जबलपुर से प्राप्त की। कुछ समय वकालत की। इसके अतिरिक्त वे सार्वजनिक कार्यों में उत्साह से भाग लेते थे। वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे तथा वेदांत में उनकी विशेष रुचि थी। वे साहित्य के अध्ययन में दत्तचित्त रहे। उनकी कविताएं बड़ी सरस एवं भावपूर्ण हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर ब्रज भाषा में तथा देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचना की है। उन्होंने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन भी किया है। उनके प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक है। कालिदास के मेघदूत का अनुवाद उन्होंने धरधावन 1902 ईस्वी शीर्षक से किया। उनकी अन्य उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ हैं स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, मृत्युंजय 1904 ईस्वी, रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912 ईस्वी। किसकी है ये? राय देवी प्रसाद पूर्ण की काव्य कृतियाँ हैं। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1938 ईस्वी में। रामचरित उपाध्याय गाजीपुर के रहने वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। बाद में उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने पहले प्राचीन विषयों पर ही कविताएं लिखी, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर खड़ी बोली तथा नवीन विषयों पर कविताएं लिखने आरंभ की। उनकी प्रमुख कृतियों में राष्ट्रभारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाद आदि है। इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी ने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। द्विवेदी युग अन्य
साहित्यकार हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म उन्नाव जिले के हड़हा ग्राम में सन 1883 ईस्वी में हुआ। वे उर्दू के विद्वान थे तथा हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता लिखा करते थे। हिंदी में उन्होंने प्राचीन और नवीन शैलियों की कविताएं लिखी है। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर वे स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। स्नेही उपनाम से और त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने कविताएं की है। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्होंने अनेक प्रणय गीत तथा बलिदान गीत लिखे। उन्होंने पराधीन भारत की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर बड़ी मार्मिक एवं प्रभावी कविताओं का सृजन किया। उनकी प्रमुख मुख्य काव्य कृतियाँ हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। इस युग के अन्य कवियों में बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह तथा मुकुटधर पांडे सम्मिलित हैं। अब है राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि। राष्ट्रीय काव्यधारा ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जिसमें राष्ट्रजन को तेजस्वी और पराक्रमी बनाने में सामर्थ्य निहित है। राष्ट्रीय धारा के कवियों ने जनमानस में देश के प्रति प्रेम, आत्मविश्वास व स्वतंत्रता की चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। भारत में आंतरिक विसंगतियां, पराधीनता आदि के लिए संघर्ष में कूद पड़ने के लिए आह्वान किया। अतः राष्ट्रीय काव्यधारा के समस्त कवियों ने अपने काव्य में देश प्रेम व स्वतंत्रता की उत्कृष्ट भावना की अभिव्यक्ति की है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रणेता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान प्रमुख है। उनकी रचनाओं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण आदि काव्य कृतियों के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय भावधारा से अवगत हुआ जा सकता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी खोज प्रधान कविता जवानी में भारतीय जनमानस को अपनी आंतरिक शक्ति जागृत करने की प्रेरणा देते हैं। द्वारा बलि का खोल चल, भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। चतुर्वेदी जी की यह कविता युवकों को शौर्य, त्याग और आत्म बलिदान की प्रेरणा देती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प को अपना बलिदान करने के लिए देने को कहा है कि जो पथ बलिदान के लिए जा रहे वीरों का है, पुष्प उस मार्ग में बलिदानी वीरों के चरणों के नीचे आ जाता है। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। वह बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और 1960 ईस्वी में मृत्यु हुई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता में राष्ट्रीयता, श्रृंगारिकता एवं रहस्यात्मकता तीनों प्रवृत्तियां मिलती है। नवीन जी की भारत की यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हुए भारतवासियों को जागृत होने के लिए प्रेरित करते हैं। ओ भिखमंगे, ओ पराजित, ओ मजलूम, अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। रुदन करने वाले कमजोर व्यक्तियों के हृदय में नवीन जी लोह बल का संचार करते हुए लिखते हैं। अपनी अपनी रहनी रह निर्मम सा,
अपना पथ पहचान हठीले, ललक लालसा में मत कर तू अपने लोचन गीले गीले। अब भर हिये में सार लोह बल, अब मत ढर का अपना दृग्जल। नवीन जी की निम्नलिखित पंक्तियों में क्रांति व विध्वंस का स्वर मुखरित होता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपनी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी। वे फकीर बादशाह थे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1960 ईस्वी में। राष्ट्रीय भावना के प्रमुख कवियों में राम नरेश त्रिपाठी का विशिष्ट स्थान है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मानसी, पथिक, मिलन तथा स्वप्न आदि है। पथिक और मिलन खंड काव्य की रचनाओं में काल्पनिक कथाओं के माध्यम से देश के उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना को व्यक्त किया गया है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत देश की प्राचीन गौरव को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ और 1963 ईस्वी में मृत्यु। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। गांधीवाद में इनकी अटूट आस्था थी। इनकी सभी रचनाओं पर अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति आदि गांधीवादी मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, बाबू, दैनिकी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वे आशावादी कवि हैं। उनकी रचनाओं में आशावाद अभिव्यक्त हुआ है। यह क्या हुआ, दिख पड़ती थी तू तो काली काली, कहाँ छिपाई थी उस तम में यह अपूर्व उजियाली। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में हुआ, 1988 में मृत्यु। सोहनलाल द्विवेदी ने राष्ट्रप्रेम की भावना से अभिभूत कई काव्य संग्रह लिखे, जिसमें भैरवी, पूजा गीत, वासवदत्ता, विषपान आदि प्रमुख है। द्विवेदी जी पर गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह पंक्ति उनकी गहरी देशभक्ति की भावना को साकार करने हेतु पर्याप्त है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म हुआ 1905 में और 1948 में मृत्यु। राष्ट्रीय काव्यधारा को विकसित करने में सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत आदि कविताओं में तीखे भावों की पूर्ण भावना मुखरित है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उनकी झांसी की रानी कविता बहुत प्रसिद्ध है। जलियांवाला बाग में वसंत कविता में इस नृशंस हत्याकांड पर कवित्री ने करुण क्रंदन से उसकी मूल वेदना मूर्तिमान हो चुकी है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियाँ उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ है और 1974 ईस्वी में मृत्यु हुई है। दिनकर ने अपनी काव्य कृतियों हुंकार, रेणुका, विपत्तिका में साम्राज्यवादी सभ्यता और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी प्रखर ध्वंसात्मक दृष्टि का परिचय देते हुए क्रांति का आह्वान किया है। पराधीनता के प्रति प्रबल विद्रोह के साथ इसमें पौरुष अपनी भीषणता और भयंकरता के साथ गरजा है। स्वतंत्रता की प्रथम शर्त कुर्बानी तथा समर्पण को काव्य का विषय बनाकर क्रांति और व ध्वंस के स्वर से मुखरित उनकी कविताएं नौजवानों के शरीर में उत्साह का संचार करती हैं। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापत्ति, तूने की पुकार, पद दलित उसे करना पीछे, पहले ले मेरा शीस उतार। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता हुंकार में भी क्रांति का आह्वान करते हैं। जा रहा बीतता हवन लगन, करवटे चुका ले शेष व्याल, बल उठे किसी दिन वन ही राशि,
ले देकर मेरी चाह एक। श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1991 ईस्वी में। श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी तथा जौहर जैसे प्रबंध काव्यों की रचना की। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन पर तथा जौहर रानी पद्मिनी की जौहर कथा पर